अंग्रेज भारत से क्यों भागे? भाग 3। हमें यह पढ़ाया गया कि हमारी स्वतंत्रता हमने अहिंसक पद्धति से प्राप्त की। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, जैसे गीत भी बचपन से हमारी मानसिकता को बनाते रहे। परंतु वास्तविकता क्या थी? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जो अहिंसक आंदोलन चलाए, उनका महत्व निश्चित ही था। जन जागरण के लिए यह आंदोलन उपयोगी सिद्ध हुए। सामान्य व्यक्ति इन आंदोलनों के माध्यम से देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ता गया। किंतु क्या अंग्रेज केवल इन आंदोलनों से ही भारत छोड़ने के लिए विवश हुए? वास्तविकता कुछ और ही चित्र प्रस्तुत करती है। न्यायमूर्ति फणिभूषण चक्रवर्ती कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। 1952 से 1958 तक उनका कार्यकाल रहा है। इसी दरमियान सन 1956 में डॉक्टर हरेंद्र कुमार मुखर्जी के अचानक देहावसान के बाद वे 3 महीने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। इन्होंने 30 मार्च 1976 को लिखे पत्र में उनके राज्यपाल के कार्यकाल का एक अनुभव लिखा है, जो महत्वपूर्ण है। वे लिखते हैं, जब मैं 1956 में कुछ दिनों के लिए पश्चिम बंगाल का कार्यकारी राज्यपाल बना था, उन्हीं दिनों लॉर्ड क्लेमेंट एटली का कलकत्ता दौरा हुआ। वे 2 दिन राजभवन में रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे और उन्हीं के कार्यकाल में भारत को स्वतंत्रता मिली थी। इसलिए मैंने उनसे सीधा प्रश्न किया, गांधी जी के नेतृत्व वाला भारत छोड़ो आंदोलन तो 1947 के बहुत पहले ही समाप्त हो गया था। बाद में कोई ऐसी परिस्थिति भी नहीं बन रही थी जिसके कारण आप लोग भारत छोड़कर चले जाएं। फिर ऐसा क्या कारण था कि इतनी जल्दबाजी में अंग्रेजों ने भारत से विदा ली? इसके उत्तर में एटली ने अनेक कारण गिनाए। उनमें से 2 कारण प्रमुख थे। पहला कारण था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी आज़ाद हिंद फौज और उनके प्रति भारतीय सैनिकों का आकर्षण। दूसरा कारण था ब्रिटिश सेना में हुए विद्रोह। इनके कारण अंग्रेजों की सत्ता भारत में आमूलचूल हिल गई थी। मैंने फिर एटली से पूछा, गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन का अंग्रेजों के जाने में कितना योगदान है? इस पर मुस्कुराते हुए एटली कहते हैं, नगण्य। न्यायमूर्ति चक्रवर्ती जी का यह अनुभव अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। जनरल बीके सिंह ने अपनी पुस्तक स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय सशस्त्र बलों का योगदान में लिखा गया है। हालांकि उस समय जबलपुर में विद्रोह को नवसैनिक विद्रोह जितना गंभीर नहीं माना जाता था, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े थे। RIF और RIN में पहले के विद्रोह हालांकि अधिक व्यापक और पैमाने में बड़े थे। ब्रिटिश अधिकारियों को वास्तव में चिंता नहीं हुई, क्योंकि भारतीय सेना, जिस पर वे बाहरी और आंतरिक खतरों से निपटने के लिए निर्भर थे, अभी भी विश्वसनीय मानी जाती थी, जिसने अपनी निष्ठा साबित की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जबलपुर में विद्रोह युद्ध के दौरान या उसके बाद भारतीय सेना में पहला बड़ा विद्रोह था। इससे दिल्ली से लेकर लंदन तक खतरे की घंटी बजने लगी और भारतीय सेना की दृढ़ता पर संदेह व्यक्त किया जाने लगा। आखिरकार इसने ब्रिटेन को राजनीतिक दलों के साथ समझौता करने और भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया। ये लिखा गया है पृष्ठ 139 से 140 में। निकोलस मैनसर्ग यानी कि फिलिप निकोलस सेटन मैनसर्ग 1910 से 1991। यह प्रख्यात ब्रिटिश इतिहासकार थे। कॉमनवेल्थ के कारण प्रारंभिक दिनों में उनका भारत से काफ़ी संबंध आया। इन्होंने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए। उनके अनुसार ब्रिटिश भारत छोड़कर गए क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया कि सेना की निष्ठा अब ब्रिटिश हुकूमत पर नहीं बची है। उसमें से भी थल सेना में उपजा असंतोष उनके लिए ज़्यादा चिंताजनक था। बनिस्बत नौसेना और वायुसेना के असंतोष से उनके शब्द हैं, यह याद रखना उचित है कि अंग्रेजों के भारत से प्रस्थान का एक अनिवार्य कारण यह आशंका थी कि भारतीय सशस्त्र बलों की वफादारी संदिग्ध थी। स्पष्ट कारण से सेना की दृढ़ता अन्य 2 सेवाओं की तुलना में अधिक चिंताजनक थी। इसलिए 5 सितंबर 1946 को ब्रिटिश आर्मी चीफ जनरल आचिन लेक ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा, उसमें जबलपुर के असंतोष का उल्लेख करते हुए वे लिखते हैं, भारतीय सेना को स्थिर रखने के महत्व पर जोर दिया गया है। यह एक अनुशासित शक्ति है जिसमें सांप्रदायिक हित कर्तव्य के अधीन होते हैं और देश की स्थिरता इसी पर निर्भर करती है। RIN और RIF की स्थिरता कम महत्व की है, लेकिन उनमें कोई भी सामान्य असंतोष सेना की विश्वसनीयता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। दिल्ली में इंदिरा गांधी सेंटर फॉर फ्रीडम स्ट्रगल स्टडीज है। इसके डायरेक्टर हैं प्रोफेसर कपिल कुमार। वे कहते हैं, 1946 में भारतीयों द्वारा रॉयल नेवी में विद्रोह भारत को आज़ादी मिलने का एक प्रमुख कारण था। इसके अलावा नेताजी की आज़ाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA
का परित्याग भी था। अंग्रेज घबरा गए क्योंकि वे अब भारत में अपनी सशस्त्र सेनाओं पर निर्भर नहीं रह सकते थे। यही मुख्य कारण था कि उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों को भारत का सहयोग चाहिए था। ब्रिटिश सरकार को लगा कि भारतीयों के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में कुछ करने की आवश्यकता है। इसलिए ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने मार्च 1942 में युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। यह क्रिप्स मिशन कहलाता है। क्रिप्स ने भारतीय नेताओं को यह प्रस्ताव दिया कि युद्ध के पश्चात निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा और भारत को ब्रिटेन के उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। प्रांतों को नया संविधान स्वीकार या अलग संविधान निर्माण की स्वतंत्रता होगी। अर्थात विश्व युद्ध के चलते कठिन परिस्थिति में भी ब्रिटिश सत्ता भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं थी। यही सर स्टैफोर्ड क्रिप्स बाद में ब्रिटेन की संसद अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चा में भाग लेते हुए कहते हैं, भारतीय सेना ने हमारे अधिकारियों की बात सुनना बंद कर दिया है। ब्रिटिश संसद में बोले गए उनके शब्द हैं, भारत में भारतीय सेना ब्रिटिश अधिकारियों की बात नहीं मान रही है। हमने युद्ध के लिए अपने कार्यकर्ताओं को भर्ती किया है। युद्ध के बाद उन्हें पदच्युत कर दिया गया है। उन्हें हिटलर के हमलावरों द्वारा क्षतिग्रस्त कारखानों की मरम्मत करने की आवश्यकता है। इसके अलावा वे 5.5 साल के अलगाव के बाद अपने परिजनों से जुड़ना चाहते हैं। उनके सगे संबंधी भी उनसे जुड़ना चाहते हैं। इन परिस्थितियों में यदि हमें भारत पर लंबे समय तक शासन करना है तो हमें 400 करोड़ की आबादी वाले विशाल देश में लंबे समय तक अस्थायी ब्रिटिश सेना रखनी होगी। हमारे पास ऐसी कोई सेना और पैसा नहीं है। कांग्रेस ने यह क्रिप्स मिशन ठुकराया और 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन प्रभावी रहा किंतु ज़्यादा चल नहीं पाया। इस आंदोलन के बाद 1947 में भारत स्वतंत्र होने तक कांग्रेस ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं छेड़ा था। अर्थात ब्रिटिश सत्ता जो भारत को सहज रूप से नहीं छोड़ना चाहती थी, वो अभी कम से कम 5 से 10 वर्ष किसी न किसी रूप से भारत में रहने की सोच रही थी। उस पर कांग्रेस का या अन्य किसी आंदोलन का दबाव भी नहीं था, तो फिर ब्रिटिश सत्ता ने भारत छोड़ने का निर्णय क्यों लिया? जनरल बीके सिंह ने अपने पुस्तक में इसे स्पष्ट किया है। वे लिखते हैं, अगर भारतीय सशस्त्र बल दृढ़ रहते तो इसमें कोई संदेह नहीं कि ब्रिटिश शासन कम से कम 10 से 15 वर्षों तक जारी रहता। भारतीय सैनिक के दिल में जो राष्ट्रवादी भावना घर कर गई थी, वह भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने के ब्रिटिश निर्णय और जून 1948 से अगस्त 1947 तक की तारीख को आगे बढ़ाने के सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक थी। हम घटनाक्रम देखेंगे तो बातें स्पष्ट होती है। जनवरी 1946 में वायुसेना के जवान हड़ताल पर जाते हैं, आंदोलन करते हैं। 23 फरवरी 1946 को मुंबई में नौसेना का आंदोलन होता है। फिर तुरंत 27 फरवरी को जबलपुर में थल सेना के सिग्नल्स कोर में आंदोलन होता है। इसको देखते हुए आर्मी चीफ याचिन लेक 5 सितंबर 1946 को प्रधानमंत्री एटली को चिट्ठी लिखते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत को जल्द से जल्द भारत छोड़ना चाहिए। भारत और ब्रिटेन की ब्रिटिश सत्ता को यह विश्वास हो जाता है कि भारत की सेना के सभी अंगों यानी कि नौसेना, थल सेना, वायुसेना के जवानों की निष्ठा अब ब्रिटिश सत्ता के प्रति नहीं रही है। उनके मन में सुभाष चंद्र बोस का आकर्षण कायम रहा है। इसलिए 18 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा करते हैं कि ब्रिटेन भारत को स्वतंत्रता देने जा रहा है और अगले माह अर्थात 20 मार्च 1947 को इस सत्ता हस्तांतरण को सुलभ बनाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन दिल्ली पहुंचते हैं। भारत पहुंचने के बाद जनरल याचिन लेक से चर्चा करके वे निर्णय लेते हैं कि भारत को सत्ता का हस्तांतरण पहले से तय तिथि अगस्त 1948 के बजाय 1 वर्ष पहले अर्थात अगस्त 1947 को करना ठीक रहेगा और फिर 15 अगस्त 1947 यह तिथि तय होती है। अर्थात भारतीय सैनिकों में जगे शोक के कारण अंग्रेजों को गिरते भागते भारत छोड़ने पर विवश होना पड़ा।